Whatever is in you, you are projecting it on others outside. If you feel you are not loved, and you will project that on others, and you think the others don't love you. Hasn't this happened to you? Look back and see in your own experience. Forget about all the philosophy, keep it aside. Just look at your own attitude, tendencies. I know spiritual masters in the past, if some would not even meet people who have some negativity in them. If someone is gloomy, negative, they say, this is your karma, you experience it, finish it, and then come to me. They don't even talk to them. And the Sangat also used to do that. Hindi में भी बोलेंगे, I'll tell it in Hindi also little bit. जो हमारे पूर्वज हैं, गुरुजन थे, वो किसी के मन में नकारात्मकता है तो उसको पास ही नहीं आने देते थे। बोलते थे तुम अपना कर्म झेलो कुछ भी, ताकि वो रोना धोना करे तो वो इधर मुंह कर देते थे। रोवो दो, अपना कर्म है काटो, फिर जब तुम्हारा अच्छा कर्म आता है तब मेरे पास आता। कहते थे कि देखिए मेरा हमारा कान जो है ना, भद्रं करने भी श्रृणुयाव देवा, मेरे कान से अच्छा ही मैं सुनना है। यही तो प्रार्थना होती है। वेद मंत्र में कहते हैं मेरे कान अच्छा ही सुने, मेरा आंख अच्छा ही देखे, मेरा जिह्वा से अच्छे वाणी निकले, इसके अलावा कुछ हो तो ये इससे दूर रखो। देखो छोटा बच्चा टट्टी करता है तो माँ पहुंचाती है। अब बड़ा हो के भी सब जगह टट्टी करते रहे तो क्या करेंगे? जाओ बाहर जाओ। कोई नए नए बच्चे हो, पेशाब कर लेता कहीं पर भी तो माँ सह लेती है, मगर ज्यादा बड़ा होने पर बदबू आने लगता है, उसको दूर रखते हैं। अपना खाने के पास नहीं रखते, पायखाने में जाओ बोलते। हमारा कुछ ऐसे ही लोग हैं, किसी किसी के दिमाग में कोई चीज घुस जाती है, वो किसी न किसी पर द्वेष करते ही रहते हैं। एक आदमी आज नहीं तो आज एक हो, परसों एक है, पिछले साल किसी और पर उनका नाराजगी था। कोई न कोई आदमी को बहाना बना करके अपना दुख का कारण बन के दुखी बने रहते हैं, और वो सिर्फ खुद ही नहीं दुखी रहते, वो दुख फैला देते हैं चारों ओर। People who are miserable, they don't keep the misery to themselves, they spread it to others around them. So, the gurus of the past, they would not let those people even come in the satsang. They say let them go through their stress release and then they come. They won't even talk to them. Because they say, it's like putting cow dung in a good pudding. Everyone is so happy, everyone is celebrating. One person comes and, hey, my mala, or my this, somebody stopped me, somebody took my seat, somebody did this, somebody did that. And that spoils the whole. Not only they are out of their own ignorance, they are into their misery. If you associate with them, you also get sucked into that negative. So always they used to say, keep away from this. Not to blame them, not to feel they are down, but to say that
They are releasing stress. Keep away from them. Don't let those stress get into you. कहते थे ऐसे लोगों के, अरे इनसे दूर रहो, अभी इनका कर्म कुछ ऐसा है, कटने दो। और मैंने देखा है सारी संगत उनको ऐसे अछूत जैसे बना देते थे, कोई उनसे बात तक नहीं करते। हमको दया आती थी, करुणा आती थी, बाकी लोग कोई भी बताते रहे ये तो स्ट्रेस रिलीज है इनका, तो दूर रहो इनसे। एक तरह से मैं समझता हूँ ये सही है, क्योंकि क्यों गोबर क्यों डालें भाई अपना खीर बना के, उसमें दोनों गाय का ही है। मगर दूर रखो उसको। समझ नहीं है। आध्यात्मिक पथ में भी आके छोटी बुद्धि रखने वाले लोगों को क्या कहोगे? इधर राग उधर द्वेष, इधर राग उधर द्वेष। अरे देखो तो एक ब्रह्म सनातन सब में है, और उसी के वजह से कहीं ना कुछ कर्म के हिसाब से सब चलता रहता है। मेरे को इसने वहां रोका, मुझे उसने वहां दे दिया, इसने देखा नहीं, उसने ये नहीं किया। ये सब फिजूल बातों से, अज्ञानता से डूबे रहते हैं, दुखी रहते हैं लोग। हमें इन सब से उठना पड़ेगा। जीवन यही लिए हमको सिखाता है बार बार, चाहे घर में चाहे बाहर, कोई ना कोई ऐसे महापुरुष होते ही हैं जो दुखी रहते हैं और उनको दुखी करते रहते हैं। अब उनके ऊपर भी बरसने से क्या फायदा, फिर तुम भी वही वैसे ही होगे। इसीलिए सब झेलना पड़ता जीवन। झेलो और ऐसा करो कि अपने मन से संबंध विच्छेद कर देना। क्या? मन से उनका संबंध विच्छेद करो। वो अपना कर्म काटे, फिर आने दो, फिर अपना। ये बड़ा ये युक्ति है, ये स्किल है। दिस इज ए स्किल टू मैनेज योर कॉन्शियसनेस, योर माइंड। अदरवाइज someone or other will try to spoil your celebration, spoil your very good mood and beautiful level of consciousness. And don't let them do that with some dose of ignorance. Do you see what I'm saying? So here again, the knowledge will help you to again and again and again come back to the self-referral value. How many times I have said, when you feel troubled by others, see them as rag dolls. They're only there to give you what is due to you. At least in the knowledge, in the spiritual path, when you keep it, you will save your mind. Save your mind at all cost. अपने मन को हर हालत में बचाओ, तभी आनंदमयी चेतना तुम हो। अभी वो गाना है ना, प्रेममयी आनंदमयी, हमारी चेतना ऐसी आनंदमयी चेतना। हमारी मन सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप सबकी चेतना आनंदमयी चेतना। और सबकी आनंदमयी चेतना में किसी का इसका उसका ये सब बातें हम उसमें घर कर लेते, मगर ये मुश्किल है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, मगर असाध्य नहीं है। It is difficult time, but it is not impossible. So you strive towards that. And instead what we do, we get sucked into it. And not only we become miserable, we make others miserable. And then the chain of misery begins.
and then one get into a sort of depression. This is completely uncalled for, especially in the knowledge, for the sadhak. Yeah, I think that's good enough for today, no knowledge. Quite a bit to digest, right? क्या करें, कुछ कुछ लोग सीखते ही नहीं है, मैंने भी देखा। कहते हैं 10 साल 20 साल, बेचारे क्या कर सकते हैं, उनका ऐसे ही स्वभाव है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, अरे बेचारे क्या करें, वो तो ऐसे ही है। ये ऐसे ही हैं, ऐसे करके अपने मन को उनसे हटाना पड़ेगा। ये करो, उनको सुधारने की चेष्टा नहीं करो तुम लोग, हमसे ही नहीं हो पाता, तुमसे क्या होगा। You know, some people are hard nuts. I cannot change them. Only wait for the time to change them, and you cannot change also people. That is, we come back to our first point. Accept the things are there. At least you will be at peace. हाँ, हम चाहते हैं हर चीज में परफेक्शन, अपने खुद की परफेक्शन भूल जाते हैं। तुम कितने इम्परफेक्ट हो। तुम, हमारे एक टीचर होते थे, मास्टर, स्कूल में, हाई स्कूल में, वो कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में चुगली वो बोलता है, शिकायत करता था, तो वो कहते थे कि तुम्हारे पत्ते पर, तुम्हारे थाली पर गधा मरा पड़ा है, तुम दूसरे के पत्ते के मक्खी दिखा रहे हो। बोलते थे तुमको दूसरों की थाली की मक्खी दिखती है, तुम्हारी थाली पर देखो गधा मरा पड़ा हुआ है। वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। See, even school teachers in those days, even today they are, but they had such wisdom and such sense of humor. You know, once, in the mathematics class, a teacher forgot to close the bracket on the other side. You close the bracket when you write a formula. A1 square plus B1 square plus equal to something, and then you close the bracket. So he forgot to close one side of the bracket. At that time, one guy stood up. He was wearing a turban, topi, and he asked the master, "Why didn't you close the other side, the bracket?" He said, "You are covering both top and bottom. You better cover the other side." वो बोले मैं नहीं किया, तो माने उनमें दोष दिखता है। वो बोले नहीं, तुम अपना करो, मुझ में दोष दिखता है, तुम अपना दोष को देखो, तो अपना करो, बुद्धि उपयोग करो, वहां पर कहते। So the teachers used to have such wisdom, and आज भी है. I think even today many teachers have the sense of humor and wisdom, and all this is there when you take your job as a joy, as sacred, or as when you consider your job not just as a duty but as something close to your heart, right? Many people do seva, they do it with all their heart, but then they say, my seva, I did it, and so
I must be recognized, oh, this and that. हम अपना पुराना कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। तुमने अच्छा कर दिया ना, कर दिया, खत्म। तुमने रंगोली बना दिया, अब बाद में कोई उस पर चल पड़े नहीं चल पड़े, क्या तुम्हें क्या करना है? और उसको लेके तुम दुखी हो जाओगे, अरे मैंने रंगोली लगाया, उस पर कोई पाँव रख के चला गया। अरे चलेंगी कभी तो कोई ना कोई, कब तक टिकेगा? दुनिया ही नहीं टिकती है, छोटी छोटी चीजें कहाँ टिकने वाली है। मगर दुखी होना हो तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ कर व्यक्ति दुखी बना रहता है, ये उसका कर्म है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस रिलीज। You know, if someone want to be unhappy, they'll find some or other reason to be unhappy, and they'll remain like that.